से तेल खरीदना शुरू किया तो फिर हमको बोल रहे हैं कि 25% टैरिफ लगाएंगे साहब अगर रूस से तेल खरीदा। तो अब कहां से खरीदेंगे? वेनेजुएला से तेल आना शुरू नहीं हुआ, ईरान का आपने बंद कर दिया। 50% हमारा तेल भारत का गल्फ ऑफ हॉर्मुज से आता है जो बंद हो गई। 200 टैंकर फंसे पड़े, ठीक है साहब, 200 टैंकर फंसे पड़े। हमारा राष्ट्रहित इसमें है कि यह लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो। जब यूक्रेन में लड़ाई छिड़ गई थी तो भारत ने वहां जाके शांति लाने की कोशिश की, नहीं हो सका, दूसरी बात है, प्रयास तो किया। अरे साहब, आप टेररिज्म के ऊपर दोगले स्टैंडर्ड हैं। पाकिस्तान सबसे बड़ा टेररिस्ट मुल्क है जिसके मुल्ला आसिम मुनीर आपका फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया है कि आप कह रहे हैं डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। अगर आपको हमारे जज्बात की कदर होती तो वो ईरान का जहाज जो हमारे यहाँ फ्रेंड वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और फ्लीट रिव्यू के लिए आया था, आप उसे बिल्कुल हमारी बाउंड्री के बाहर नहीं ठोकते। थोड़ा हमारी फीलिंग्स का कदर करके आप उसके अरब सी के मध्य में ठोकते। हमारा व्हाट इज आवर नेशनल इंटरेस्ट? हमारी ईरान इजराइल से बहुत घनिष्ठ मित्रता है। कोई और देश भारत का इतना सहयोग नहीं दिया है हमारी लड़ाइयों में जैसे इजराइल ने दिया। टेक्नोलॉजी शेयर करता है, ठीक है साहब, कटिंग एज टेक्नोलॉजी देता है, इनोवेशन शेयर करता है, ठीक है। वो चाहता है कि भारत में उसके हथियार बने क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनका स्पेस बहुत छोटा है। आई मीन इट मेक्स लॉट ऑफ कॉमन सेंस एंड लॉजिक। लेकिन ईरान भी हमारा दोस्त है साहब। एक्सेस टू अफगानिस्तान, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, चाबहार का पोर्ट था, $1 अरब तकरीबन हमने खर्चा कर दिया है वहां पे साहब, ठीक है। सबसे सस्ता तेल हमको ईरान से मिलता था जब तक कि अमेरिका ने सैंक्शन नहीं लगाई। फिर हमने जब रूस से तेल खरीदना शुरू किया तो फिर हमको बोल रहे हैं कि 25% टैरिफ लगाएंगे साहब अगर रूस से तेल खरीदा। तो अब कहां से खरीदेंगे? वेनेजुएला से तेल आना शुरू नहीं हुआ, ईरान का आपने बंद कर दिया। 50% हमारा तेल भारत का गल्फ ऑफ हॉर्मुज से आता है जो बंद हो गई। 200 टैंकर फंसे पड़े, ठीक है साहब, 200 टैंकर फंसे पड़े। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा 60% नेचुरल गैस वहां से आता है। जो कुकिंग गैस के चूल्हे हमारे घरों में जल रहे हैं वो वहां से क्वातर से तेल आ रहा था, उसने बंद कर दिया, ठीक है साहब। हमारे जहाज सिंक कर दिए हैं इस लड़ाई के मारे। हमारा राष्ट्रहित कहां है? अमेरिका की वाहवाही करने में? क्या मारा, क्या मारा, क्या पिटा पिटा के मारा। ईरान, इजराइल हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त था साहब। गल्फ के जो मुल्क हैं, यूनाइटेड अरब अमीरेट खासतर हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र है, बहुत घनिष्ठ, उन सब का नुकसान हो रहा है साहब। हमारा राष्ट्रहित इसमें है कि यह लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो। जब यूक्रेन में लड़ाई छिड़ गई थी तो भारत ने वहां जाके शांति लाने की कोशिश की थी, नहीं हो सका, दूसरी बात है, प्रयास तो किया। क्या हम यहां प्रयास भी नहीं करेंगे? करना पड़ेगा साहब, हमको अपना राष्ट्रहित देखना पड़ेगा। बियॉन्ड अ पॉइंट इजराइल हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र है, चुपचाप से हमको उनको बोलना चाहिए साहब अब आप हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो थोड़ा आपको हमारा भी ख्याल होना चाहिए, ठीक है। अमेरिका कह रहा है कि वो टेररिज्म के बरखिलाफ कार्रवाई कर रहा है। क्या पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा? उस वक्त आपने हमारा कोई ख्याल किया था? आप कह रहे हो कि वाह वाही करो, ताली बजाओ, चीयर लीडिंग करो कि हम मार दिया, पीट दिया, और मारो मेरे आका। अरे साहब, आप टेररिज्म के ऊपर दोगले स्टैंडर्ड्स हैं। पाकिस्तान सबसे बड़ा टेररिस्ट मुल्क है जिसके मुल्ला आसिम मुनीर आपका फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया है। पिछले 3 साल में 3 बार आपने बुलाया है। बांग्लादेश में कलर्ड रेवोल्यूशन आपने करी, नेपाल में कलर्ड रेवोल्यूशन आपने करी, श्रीलंका में कलर्ड रेवोल्यूशन आपने करी, उंगल लद्दाख में आपने दी। हमको बोला आपको हमको G404 इंजन देंगे, 100 आने थे, 5 और 2 7 आए हैं साहब 3 साल के अंदर, 3.5 साल। अब साहब हमें तो समझ नहीं आ रहा कि आप कह रहे हैं डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी।
अगर आपको हमारे जज्बात की कदर होती तो वो ईरान का जहाज जो हमारे यहाँ फ्रेंड वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और फ्लीट रिव्यू के लिए आया था, आप उसे बिल्कुल हमारी बाउंड्री के बाहर नहीं ठोकते, थोड़ा हमारी फीलिंग्स का कदर करके आप उसके अरब सी के मध्य में ठोकते। वापस ईरान ही तो जा रहा था ना, आप ही के पास तो जा रहा था, ठीक है। तो भारत को ये संकेत देने का हमें मतलब समझ नहीं आया साहब, फ्रैंकली साहब। मंदबुद्धि होंगे हम लोग थोड़े से, लेकिन ये एक आसार अच्छे नहीं है साहब। दुनिया 17वीं या 18वीं शताब्दी में आप नहीं ले जा सकते, जितनी भी ताकत आपके पास हो, इतना हम कहना चाहेंगे। और जो है, भारत हैज ऑलवेज प्राइज्ड इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस। वी हैव ऑलवेज बीन फॉर वर्ल्ड पीस, शांति एंड रिजॉल्विंग इश्यूज बाय डायलॉग, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं, ये युद्ध का जमाना नहीं है। तमाम युद्धों को, मैंने केवल यूक्रेन का युद्ध नहीं, ये भी युद्ध है साहब, और बड़ा भीषण युद्ध है। और इससे, यूक्रेन के युद्ध से पूरी दुनिया का नुकसान नहीं हुआ, इस युद्ध से हो रहा है। जय भारत, जय हिंद।